अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले आई होप आप लोग ठीक होंगे, फिर पार्टोगे, खैरियत से होंगे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल पाकिस्तान हार चुका है। इंग्लैंड की टीम अब नई चैंपियन बन चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से इस मैच को हारा है और इंग्लैंड ने अपनी अग्रेसिव सोच की बदौलत इस फाइनल को टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल को जीता है, जिसकी बदौलत वो अब नए चैंपियन बन चुके हैं। 2 मरतबा वो टी20 वर्ल्ड कप के अब चैंपियन बन चुके हैं। दूसरी ऐसी टीम बन चुकी है जिसने ये के बाद दीगरे 2 आईसीसी की ट्रॉफीज उठाई हैं, 2019 का वर्ल्ड कप, 2022 का टी20 का वर्ल्ड कप। अमेजिंग। तो क्लैपिंग तो बनती है क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह 2015 के बाद से अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है, अपना माइंड चेंज किया है, तो उनको क्लैपिंग करनी बनती है। लेकिन अब बहुत सारी सवालात उठने जा रहे हैं रमीज़ राजा के हवाले से। रमीज़ राजा भी अब मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं आफ्टर पाकिस्तान की हार के बाद। पाकिस्तान ने इस फाइनल को जिस तरह हारा है, तो जिसकी बदौलत अब रमीज़ राजा की जो सीट है वो मुश्किल दिखाई दे रही है। रमीज़ राजा अब उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रमीज़ राजा का अब यहाँ पर सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद बाबर आजम की कैप्टनसी भी अब डेंजर जोन में आ चुकी है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि बाबर आजम के लिए अब कौन से सख्त फैसले होने वाले हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने इस फाइनल को देखें कि पहले तो हम पहुंचते हैं मौजूदाती तौर पर दुआएं करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी दुआएं करते हैं, बहुत सारे शायकीन दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हम किसी न किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो फिर सेमीफाइनल के लिए दुआएं की जाती हैं कि या अल्लाह कि हम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से जीत जाएं। तो न्यूजीलैंड से हम जीतते हैं तो फिर उसके बाद फाइनल के लिए दुआएं की जाती हैं कि हम फाइनल के अंदर इंग्लैंड की टीम आए या इंडिया की टीम आए तो उसको हरा दें। तो यार देखें कि कौम की दुआएं तो फिर आपको यहाँ तक ही ला सकती हैं, फाइनल तक की। उससे आगे तो आपने खुद भी तो कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन पाकिस्तान अगर हारता है तो पाकिस्तान अपने माइंड सेट की वजह से हारता है, और अगर इंग्लैंड जीतता है तो वो अपने माइंडसेट की वजह से इंग्लैंड जीतता है। माइंडसेट क्या है? पाकिस्तान डिफेंसिव अप्रोच के साथ आता है और इंग्लैंड की टीम अग्रेसिव अप्रोच के साथ आती है, और वही वाज़ेह फ़र्क हमें देखने को मिलता भी है। बॉलिंग को आप साइड पे कर दें, बॉलिंग तो हमारी ओवरऑल अच्छी है, बॉलिंग हमारी अच्छा करती है, जिसकी बदौलत हम जीते भी आ रहे हैं और बहुत सारे मैचेस हमने जीते भी हैं। लेकिन हमारी अगर कोई भी मैच, अगर बड़ा वर्ल्ड कप या बड़ी चीज़ हम हारते हैं, 2021 का सेमीफाइनल, उसके बाद एशिया कप का फाइनल, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ का फाइनल, उसके बाद 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल अगर हम हारे हैं तो हम अपनी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से हारे हैं। कहीं पर ऐसा नहीं देखने को मिला कि हमने अग्रेसिव खेल पेश किया हो, चाहे आप 90 पर आउट हो जाएं, लेकिन हमारा जो सोच है वो डिफेंसिव है। बस फ़र्क यहाँ पर देखने को मिलता है। और इंग्लैंड की सोच है वो चाहे वो 30 पर आउट हो जाए, चाहे वो 50 पर आउट हो जाए, चाहे वो 100 पर आउट हो जाए, लेकिन उन्होंने जो खेलना है वो अग्रेसिव तरीके से खेलना है। और वो फ़र्क देखने को मिलता भी है। वो इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल के अंदर भी वही हमें चीज़ देखने को मिली कि इतने बड़े प्रेशर मैच में 16 ओवर में उस 170 के टारगेट को वो आसानी से चेस कर जाते हैं और इंडिया को फाइनल की दौड़ से बाहर कर देते हैं, और ये वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलता है। तो एनीवेज अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद। जी ये तो होने वाला हो गया। तो अब जिस तरह इंडिया का स्ट्रक्चर चेंज होने जा रहा है, इंडिया के अब नए कैप्टन बनने जा रहे हैं, जो कि अब फैसला तकरीबन हो भी चुका है। हार्दिक पांड्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोहित शर्मा अब तकरीबन बाहर हो चुके हैं। अब इंडिया मुकम्मल तौर पर अपनी टीम चेंज कर रहा है, जितने भी बुढ़े खिलाड़ी हैं उन सबको बाहर कर रहा है, और अब नए खिलाड़ियों को, नए योगा खिलाड़ियों को, जो यंग खिलाड़ी हैं उनको टी20 के अंदर शामिल किया जाएगा और उनकी सोच को इंग्लैंड के मुताबिक किया जाएगा। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि हमें इंग्लैंड से सीखना चाहिए। क्यों? अगर इंग्लैंड यहाँ पर हार भी जाता तो फिर भी मैं कहता कि इंग्लैंड से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड दुनिया की वाहिद ऐसी टीम है कि उसने एक के बाद दीगरे 2 ट्रॉफियाँ उठाई हैं, 2019 का फाइनल और 2022 का फाइनल। दोनों ट्रॉफियाँ उन्होंने एक के बाद दीगरे, वो दुनिया की वाहिद ऐसी टीम है। तो किस तरह उठाई है? सिर्फ सोच की बदौलत। क्योंकि 2015 के बाद से उन्होंने जिस तरह अपनी सोच को चेंज किया वो अमेजिंग है। 2016 का टी20 का वर्ल्ड कप फाइनल भी वो हारे थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी सोच को चेंज नहीं किया, और अब वो एक के बाद दीगरे 2 ट्रॉफियाँ उठाकर अब वो सर के ऊपर वो कहते हैं कि हम जी क्रिकेट के बादशाह हैं, टी20 के अंदर भी और वनडे के अंदर भी। लेकिन हम कहाँ पर खड़े हैं? हम अभी भी डिफेंसिव सोच पर खड़े हैं।
तो अब इंडिया का स्ट्रक्चर चेंज होने जा रहा है, इंडिया का कप्तान भी चेंज हो रहा है, इंडिया की टीम भी चेंज हो रही है और इंडिया के जो मैनेजमेंट है वो भी चेंज हो रही है। तो इस तरह पाकिस्तान का भी हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के बाबर आजम भी अब उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के रमीज़ राजा भी अब उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारी सीटें अब खाली होती हुई दिखाई दे रही हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी भी अब डेंजर जोन में आ चुकी हैं, क्योंकि बाबर आजम ने भी कुछ कैप्टनसी इस मैच के अंदर अच्छी नहीं की। बाबर आजम की कैप्टनसी पर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान हैं। एज ए अगर बैट्समैन देखा जाए तो उनकी सोच के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बैट्समैन तो वो अलग उनको रखा जाए, लेकिन उनकी सोच, उनकी कैप्टनसी वो ठीक नहीं है। वो थोड़े से खुद गर्ज दिखाई देते हैं, वो दूसरे कैप्टनों की तरह नहीं होते। जिस तरह MS धोनी थे, जिस तरह बड़े बड़े कैप्टन थे, वो मैच को सिचुएशन के हिसाब से खुद भी चेंज हो जाते थे। 2011 का हमने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा कि मैच की सिचुएशन को देखते हुए तीसरे नंबर पर MS धोनी खुद ब खुद आ जाते हैं और वो T20 बड़ा वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का होता है 2011 का, वो जीत कर अपने मुल्क को एक बड़ी ट्रॉफी देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अपने मुल्क को देखते ही नहीं, हम अपनी चीज़ों को देखते हैं, हम अपनी रैंकिंग को देखते हैं, हम अपने नंबरिंग को देखते हैं कि हम कहाँ पर कंफर्टेबल हैं। अगर इसी मैच के अंदर, इसी फाइनल मैच के अंदर हारिस को ऊपर खिलाया जाता और हारिस हो ही नहीं सकता था कि 50 रन ना करते। उसकी रीज़न क्या? उसकी रीज़न ये कि देखें, ये बड़ा ग्राउंड था, वो शॉट्स खेल सकते थे, लेकिन जब वो 6 ओवर के बाद आते हैं, पावर प्ले गुजर जाता है, बड़ा ग्राउंड होता है, उनसे वो हिटिंग नहीं लगती। अब देखें कि इनसे पहले हिटिंग नहीं लगती, ये तो बस ऐसे कवर ड्राइव या कोई इस तरह की शॉट्स ढूंढते हैं कि हम एक आधा चौका निकाल लें। लेकिन मेरे भाई, इंग्लैंड की टीम थी आगे भी, चाहे उनकी बॉलिंग पाकिस्तान से कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी उनकी जो प्लानिंग थी वो बहुत कमाल की थी। सैम करन, आदिल रशीद, उन्होंने क्या बॉलिंग की। उन दोनों ने 8 ओवर्स के अंदर 31 रन दिए और 5 विकेटें ले उड़े और यूं पाकिस्तान को उन्होंने नीचे लगा दिया। तो ये होती है सोच, ये होता है आपकी प्लानिंग। पाकिस्तान के अंदर कोई प्लानिंग देखने को नहीं मिली। अब एनीवेज, बाबर आजम भी अब उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम अब हो सकता है कि नेक्स्ट T20 के कप्तान ना रहें, और उसके बाद रमीज़ राजा भी अब हमें उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रमीज़ राजा को बहुत ज़्यादा समझा जा रहा था कि रमीज़ राजा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा करेंगे। रमीज़ राजा के हवाले से भी ये देख लें कि जब पाकिस्तान की टीम इंडिया से हारती है, जिम्बाब्वे से हारती है, तब तो रमीज़ राजा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के अंदर पहुंच जाती है तो फौरी क्रेडिट लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। तो मेरे भाई, जब आप पहले नहीं गए तो आप क्रेडिट लेने के लिए वहां पर क्या आलू करने के लिए गए हैं? अब ये सोच रहे थे कि हाँ जी, अगर फाइनल जीत जाएंगे तो मैं कहूँगा ऐसे कॉलर सीधा करके, नहीं जी, फाइनल मेरी वजह से जीता गया है, मैंने आकर लेसन दिया था इनको, मैंने इस टीम को खड़ा किया था, मैंने फलां किया था, तो ये तो अच्छा ही हुआ कि हम हार गए, वरना ये क्रेडिट लेकर हमारे सर पर ये 5 साल और इसने निकाल जाने थे। मेरे भाई, इस तरह नहीं होगा। अब बाबर आजम भी चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और रमीज़ राजा की अब सीट खाली होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप सो हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी होगी, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट के अंदर बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या इस स्ट्रक्चर को चेंज होना चाहिए, या इसी बूढ़े स्ट्रक्चर को, इसी गंदे स्ट्रक्चर को, इस डिफेंसिव स्ट्रक्चर को आगे जाना चाहिए, या अग्रेसिव खिलाड़ियों को लाना चाहिए, या अग्रेसिव टीम मैनेजमेंट को आना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं। आई होप सो हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।